अभिमान, आपने ड्रिंक की है? मन्नत ने उसके गाल पर हाथ रख पूछा। नहीं, नहीं तो मैंने कोई ड्रिंक नहीं पी है, बस 2 बॉटल वाइन पिया है। अभिमान ने उसके कंधे पर किस करते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहा। तभी मन्नत उसे खुद से अलग कर सीधा खड़ा करती है। और आप अपनी ऐसी हालत बना कर घर आ गए? अरे, अपने विला चले जाते ना। अब अगर दीदी ने आपको ऐसे देखा तो क्या सोचेंगी वो? मन्नत ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। तुम मुझसे दूर जा रही हो, इसलिए बस मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता था। अभिमान ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखते हुए कहा। तो मन्नत उसे देखने लगी। इस वक्त अभिमान की आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि किसी बच्चे जैसी मासूमियत थी। बोलो ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? अभिमान ने मन्नत के ऊपर झुकते हुए कहा। तो मन्नत अपनी नज़रें फेर। आप होश में नहीं हैं। अभिमान, अंदर चलिए, कहते हुए मन्नत उसे संभालते हुए अंदर ले जाने लगी। तभी अभिमान तेज आवाज़ में, कोई दिख क्यों नहीं रहा? सब लोग कहाँ गए? अभी, दीदी। तभी मन्नत ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और अभिमान अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देख रहा था। चुप, बिल्कुल चुप। अगर अब आप चिल्लाए ना तो दीदी का तो पता नहीं, पर जंगली कुत्तों को ज़रूर आपके पास ले आऊँगी। गुस्से में कहते हुए मन्नत अपना हाथ हटा लेती है और आसपास देखने लगती है कि कहीं किसी ने उन्हें देख तो नहीं लिया। तुम मुझे डांट रही हो? अभिमान ने किसी बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, और अगर ज़रूरत पड़ी ना तो मार भी दूंगी, समझे? मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा। तो अभिमान उसका हाथ पकड़ बेहद प्यार से, बेशक से मार लो, पर मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शायद ये बातें वो होश में होता तो मन्नत से नहीं कह पाता। मन्नत और अभिमान अभी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। ये देख वो अभिमान को लेकर फौरन सीढ़ियों के पीछे छिप जाती है। वो अभिमान के गोद में थी और जन्नत और अभिमन्यु को एक दूसरे को किस करते हुए देख रही थी। ये देख अभिमान उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़, मुझे शर्म का पाठ पढ़ाती हो और खुद दूसरों को रोमांस करते हुए देखती हो, कहीं तुम वैसे वाले वीडियोस तो नहीं देखती? उसकी बात सुन मन्नत की आंखें बड़ी हो जाती। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? और वैसी वाली हरकतें तो आपकी है। मैं फुल मासूम कमसिन कली हूँ। अब भी आप ही हो कंस मामा, मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी अभिमान उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके गालों को हार्डली रब करते हुए, क्या बुलाया तुमने मुझे अभी? मैंने ये बोला, मिस्टर हस्बैंड, हम ऊपर चलते हैं, हाँ, वरना पक्का पकड़े जाएंगे। कहते हुए मन्नत अभिमान को हाथ पकड़ के उठाती है और उसके साथ जाने लगती है, क्योंकि जन्नत और अभिमन्यु अब तक बाहर जा चुके थे। मन्नत अभिमान को कमर से पकड़े हुए अंदर ले आती है और उसे बेड पर लिटाने के चक्कर में वो खुद भी अभिमान के ऊपर गिर जाती है, क्योंकि अभिमान का वेट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा था। अभिमान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ये देख मन्नत उसके बालों को अच्छे से संवारती है और उसके गालों को हल्का सा सहलाते हुए उसके ऊपर से उठ जाती है और फिर नीचे झुक वो अभिमान के जूते उतारने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है कि तभी अभिमान झटके से उठकर बैठ जाता है। ये तुम क्या कर रही हो? अभिमान ने गुस्से में पूछा। आपके शूज़ उतार रही हूँ ताकि आप कंफर्टेबल होकर सो सको, मन्नत ने जवाब दिया। तो अभिमान ने उसे अपने करीब खींच लिया और मन्नत उसकी गोद में आ गई। अभिमान मन्नत के गालों को चूमते हुए, तुम्हें मैं यहाँ अपने सराखों पर बिठाने लाया था, ना कि पैरों पर गिराने, इसलिए आइंदा ऐसे मत करना। उसकी बात सुन मन्नत ने अपना सिर झुका लिया। आँखों का एतबार मत कर, ये उठे तो कत्ले आम करती है। कोई इन निगाहों पे पहरा लगाओ यारो, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती है।
अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मन्नत उसे देखने लगी। अभिमान मन्नत के बालों को उसके कान के पीछे करने लगता है, पर तभी उसका हाथ अनजाने में ही मन्नत के सिर की चोट पर लग जाता है। आह! मन्नत सिसक उठी। ये देख अभिमान की नज़र उसके सिर पर गई, जहाँ पर एक गहरा कट था। ये कैसे लगा और कब? अभिमान ने पूछा। तो मन्नत मुस्कुरा दी। कमाल है, खुद जख्म देकर खुद ही पूछते हैं कि किसने दिया। उसकी बात सुन अभिमान हैरानी से उसे देखने लगा। मन्नत का जख्म देखकर अभिमान जैसे पूरे होश में आ गया था। मैंने कब? अभिमान कह ही रहा था कि तभी मन्नत उसकी गोद से उठ जाती। रहने दीजिए, आप फ़िलहाल होश में नहीं हैं, इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। अब चुपचाप से अपनी ड्रेसिंग चेंज करवाइए और मुझे इजाज़त दीजिए, मन्नत ने सर्द आवाज़ में कहा। कि तभी अभिमान ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। पूरे होशो हवास में हूँ मैं, और अगर नशे में भी होऊंगा ना, तो भी तुम्हें इस तरह का चोट नहीं पहुंचाऊंगा, अभिमान ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अब कहाँ कुछ नहीं करते अभिमान, गलतियाँ तो मैं करती हूँ, असली बेशर्म तो मैं ही हूँ। तभी तो कल आपकी इतनी बदतमीजी के बाद भी अब तक आपके सामने खड़ी हुई हूँ, पर क्या करूँ, मैं तो इतनी डरपोक हूँ कि अपनी जान भी नहीं दे सकती। कहते हुए मन्नत रोने लगती है। उसकी बात सुन अभिमान को अपने दिल में तेज दर्द का एहसास होता है। तभी अभिमान उसे अपने पैरों के बीच खड़ा कर लेता है। शट अप, और अगर दोबारा तुमने ऐसी बातें की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए वो मन्नत के आंसू को पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है कि तभी मन्नत उसके हाथ झटक देती है। आपसे बुरा कोई है भी नहीं, और अब इन्हें पोंछने की ज़रूरत नहीं है। कल जैसे चेहरा फेर कर चले गए थे, वैसे ही अब भी दूर हो जाइए। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जा रही हूँ, जब मन होगा तब आऊँगी। वैसे भी आपको तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, राइट? मन्नत ने उसे खुद से दूर ढकेलते हुए कहा। ऐसा नहीं है यार, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम्हारे बिना मेरी सांसें रुक जाएंगी। लिटिल वन, प्लीज़ डोंट गो, अभिमान ने अपना सिर उसकी कमर में घुसाते हुए कहा। उसकी इन हरकतों से मन्नत का दिल पसीज रहा था, पर इस बार वो अभिमान को माफ़ नहीं करने वाली थी। इसलिए मन्नत उसके हाथों को अपनी कमर से हटाती है। बाय अभिमान, बोलकर वो जाने लगती है और फिर अपना बैग उठा लेती है और मुड़कर उसके फॉरहेड पर एक लाइट किस कर वहाँ से जाने लगती है। कि तभी अभिमान उसे अपने करीब खींच लेता है। अब इतने दिन के लिए जा रही हो तो कम से कम एक किस तो दे दो, अभिमान ने धीरे से कहा। दी तो मैंने अभी, मन्नत ने हैरानी से कहा। नॉट ऑन हेड, डू इट ऑन माई लिप्स, अभिमान ने इंटेंस टोन में कहा। तो मन्नत की आंखें बड़ी हो जाती हैं। हद बेशर्म हैं आप, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा। ठीक है, फिर मत करो किस, यूं ही झूलती रहो मेरी बाहों में, अभिमान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। तभी उसे गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई, जो कि जन्नत बजा रही थी उसे बुलाने के लिए। ओ गॉड, छोड़िए अभिमान, दी वेट कर रही है मेरा, मन्नत ने चिढ़ते हुए कहा। मैं भी वेट कर रहा हूँ लिटिल वन, कि कब तुम मेरे होठों पे किस करोगी, अभिमान ने उसकी कमर से हिलाते हुए कहा। तो मन्नत उसके होठों पर झुक गई और अभिमान की आंखें बंद हो गईं। ये देख मन्नत तिरछा मुस्कुराती है और अभिमान के पैर पर अपने पैर मारती है, जिससे अभिमान दर्द से अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है और मन्नत उसका फ़ायदा उठाकर फ़ौरन कमरे से बाहर भाग जाती है। बहुत जल्द तुमसे ये हिसाब बराबर करूँगा मैं, अभिमान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थोड़े दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अभी रेगुलर आएगा, तो प्लीज़ बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पहले से सुन रहे हैं मेरे वीडियो को, सो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।